Yes, good morning to all of you. So we'll continue with exercise 12.1. आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 12.1 जो हमारी चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 37 तक कल आपको किया था येस्टरडे ना, क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 ना। इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो आसान है उसका सिर्फ आपको हम फिगर पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, इनके मेन इक्वेशंस दे देंगे और कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं। यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट। जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चंस के कैलकुलेशन थोड़े डिफिकल्ट होंगे वो आई विल टेक इट, आई विल टेक दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन जिसके कैलकुलेशन आसान है आप कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 38 ना, आपको बता दें इसके पहले कि क्वेश्चंस को अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप आर.डी. शर्मा की बुक देख लें, हमने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर डाला है यहाँ पे, ठीक है, चाहे पुट क्वेश्चन नंबर और शॉर्ट में क्वेश्चन दिया भी है ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एक माउंटेन है, माउंटेन पहाड़ी की जो चोटी रहती है एकदम टॉप, दैट इज कॉल्ड एज क्लिफ। तो अच्छा ध्यान रखिए, क्लिफ किसको बोलते हैं एक्चुअली, एक पहाड़ के ऊपर आप जाएंगे एकदम जो चोटी रहेगी, लाइक दिस नोकीली एकदम चोटी, दैट इज कॉल्ड एज क्लिफ। सो एक माउंटेन का क्लिफ है यानी पहाड़ की एक चोटी। सो दिस इज द माउंटेन, जो व्हाइट से ड्रॉ किया ये माउंटेन है, ये माउंटेन की चोटी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज क्लिफ, ठीक है। ये माउंटेन की चोटी यहाँ तक है, दिस इट इज कॉल्ड एज क्लिफ। सो ये क्लिफ है ना, दो आदमी, दो ऑब्जर्वर इस माउंटेन का एक एंड, एक पॉइंट सी पर एक ऑब्जर्वर है, एक पॉइंट डी पर है, और दोनों क्लिफ को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, क्लिफ को। यानी किस डायरेक्शन में देख रहे हैं एक्चुअली क्लिफ को, अपर डायरेक्शन में। नेचुरली अगर अपर डायरेक्शन में देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। सो एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 30 डिग्री है, एक का 60 डिग्री, इट इज गिवन। और जो क्लिफ है, क्लिफ की हाइट दिया है कि पहाड़ी की चोटी की हाइट है 80 मीटर। हमको ये दोनों ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल, एक ट्रायंगल ABC लेंगे, यहां से मिल जाएगा हमको x, और ट्रायंगल ABD लेंगे, वहां से मिल जाएगा y। दोनों के बीच का डिस्टेंस के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इससे आपको माउंटेन का विड्थ भी मिल जाएगा, या दोनों ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, या माउंटेन कितना चौड़ा वो मिल जाएगा। दिस व्हाट यू हैव टू डू। सो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, एक पहाड़ी है माउंटेन, और पहाड़ी की जो चोटी रहेगी माउंटेन की एकदम टॉप की, एक्चुअली एकदम नोकीली रहेगी जैसी भी, दैट इज कॉल्ड एज क्लिफ। तो क्लिफ का मतलब पहाड़ी की चोटी, यानी एकदम ऊंची जो स्पॉट रहेगा पहाड़ में, सो ये क्लिफ है ना। माउंटेन के एक एंड में एक ऑब्जर्वर है सी पर और दूसरा ऑब्जर्वर है डी पर, और दोनों पहाड़ी की चोटी को, क्लिफ को देख रहे हैं दोनों। एक यहाँ पॉइंट सी पर एक ऑब्जर्वर है, एक पॉइंट डी पर, दोनों पहाड़ी की चोटी को यानी क्लिफ को देख रहे हैं। नेचुरली नीचे से जब ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 आ रहा है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 आ रहा है, और इस क्लिफ की हाइट दिया है 80 मीटर। क्या दिया एक्चुअली 80 मीटर। हमको दोनों ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस, सी और डी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या इससे आपको माउंटेन की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द माउंटेन में मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, एक छोटा ट्रायंगल लेंगे ABC यहाँ पे 30 है, tan 30 यूज करके x कैलकुलेट करेंगे। दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABD, यहाँ 60 है एंगल, tan 60 यूज करके y कैलकुलेट करेंगे। जब x और y आपको मिल जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो पॉइंट C पर जो ऑब्जर्वर और पॉइंट D पर जो ऑब्जर्वर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस या पहाड़ी की माउंटेन का विड्थ आपको मिल जाएगा, लाइक दिस। सो शॉर्ट में आई एम गिविंग इट। सो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल लेना है। पहला ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल ABC। सो ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC में ये 30 डिग्री है तो हम यूज करेंगे tan 30। ये 30 डिग्री का अपोजिट साइड है, ये 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड है। सो यूल यूज tan 30। ट्रायंगल ABC में यूल गेट tan 30 इज इक्वल टू, बताइए tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट यहाँ पे AB है, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन, इसका अपोजिट AB है और इसका एडजेसेंट BC है, that is equal to AB, यानी क्लिफ की हाइट ऑलरेडी दिया है 80 मीटर है, इट इज गिवन द क्वेश्चन। सो दिस इज 80 अपॉन BC हमने डिनोट किया x से, तो यहाँ पे x आ जाएगा। सो tan 30 दैट इज इक्वल टू अपोजिट यानी AB अपॉन एडजेसेंट यानी BC, इसकी वैल्यू 80 है AB की, और BC की वैल्यू x है। और tan 30 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, कितने, tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू है। ये देखिए इक्वेशन में tan 30 की वैल्यू मालूम है, ये मालूम है, सिर्फ x कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो x की वैल्यू यहाँ से 80√3 आ जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन से आप कैलकुलेट करेंगे, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 80 इंटू √3, ये मिल जाएगा 80 इंटू √3। दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ x। वैसे दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABD,
अब ट्रायंगल सेकंड स्टेप में क्या लेंगे, ट्रायंगल ABD, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ tan 60 यूज करेंगे, 60 का भी अपोजिट यही है, 60 का अपोजिट ये है, 60 का एडजेसेंट ये 60 का एडजेसेंट, एंड यू यूज tan 60, सो यहाँ पे यूज करेंगे tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है, 60 का अपोजिट देखिए AB और एडजेसेंट BD, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन BD, एंड दैट इज इक्वल टू, सो AB की वैल्यू 80 है, BD की वैल्यू एक्चुअली y से नोट कर रहे हैं, ये y है, दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन y, और जैसे tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 थी, वैसे tan 60 की वैल्यू है √3, tan 60 की वैल्यू √3, और यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 80 अपॉन √3, अपॉन √3। ना नीचे देखिए अंडर रूट वाला टर्म है, तो नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, नीचे आपको 3 मिल जाएगा, यहाँ पे √3 स्क्वायर, तो 83 से डिवाइड होगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस व्हाट विल गेट। और एक बार x मिल गया, y मिल गया, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस, आई एम अज्यूमिंग कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट। सो ये क्वेश्चन है, यानी एक पहाड़ी है, माउंटेन, माउंटेन की एकदम जो टॉप का स्पॉट है उसको बोलेंगे, पहाड़ी की जो चोटी है उसको बोलते हैं क्लिफ, क्लिफ यानी माउंटेन की चोटी, पहाड़ी की चोटी। एक ऑब्जर्वर माउंटेन के एक एंड से देख रहा क्लिफ को, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, दूसरा ऑब्जर्वर पॉइंट डी से पहाड़ी की चोटी को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और इस क्लिफ की हाइट दिया है 80 मीटर दिया है, क्लिफ की हाइट ए भी 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज गिवन एज 80 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक यानी पहाड़ी की चोटी ये पूरा 80 मीटर है, दिस गिवन एज 80 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है दोनों ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस, जिससे आपको माउंटेन का, पहाड़ी का विड्थ भी मिल जाएगा। सो सिंपल, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये देखिए ट्रायंगल ABC, यहाँ पे tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 80 अपॉन x, और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है, 80 अपॉन x, तो यहाँ से x मिल जाएगा। और वैसे ट्रायंगल ABD यहाँ 60 है, tan 60, फिर से tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 80 अपॉन y, 80 अपॉन y, और tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू ये मिलेगी 80 अपॉन √3, लेकिन नीचे अंडर रूट वाला टर्म है, तो नीचे ऊपर अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये √3 स्क्वायर आ जाएगा, 83 से डिवाइड होगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस, ओके, सो यू कैन गेट इट, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये दोनों फिर बाद में एक बार x मिल गया, y मिल गया, यहाँ से x, यहाँ से y, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ये x इतना है, y इतना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑब्जर्वर C ऑब्जर्वर D के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा x प्लस y से, ये x प्लस y से आपको दोनों का डिस्टेंस या पहाड़ी की चौड़ाई, माउंटेन का विड्थ मिल जाएगा, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, ये दोनों जो मैन है, पॉइंट C और पॉइंट D पे ऑब्जर्वर, उनका बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही सिंपल है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। बाकी सब प्रॉब्लम में देखिए एंगल दिए हैं, एंगल, यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना, एंगल नहीं दिया क्वेश्चन नंबर 39 में। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ना एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब भी आप सूरज है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पोल है, कोई भी एक पोल है, यहाँ सन है, तो सन की लाइट ऐसे आ रही है, तो जो पोल है इसका शेडो पड़ेगा, देखिए लिखा शेडो, शेडो ऑफ पोल, तो ए बी क्या है, बेसिकली पोल की हाइट, और बी सी क्या है, पोल का शेडो, जमीन पर, शेडो ऑफ पोल ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक्चुअली जमीन के ऊपर, यानी पोल का जो शेडो है, परछाई वो है, और ये पोल है दिशा। तो यहाँ पे सपोज सूरज यहाँ पे, अभी फिलहाल सन यहाँ पे है, तो उसके देखिए सनलाइट यहाँ पे आ रही है, तो ये जो ए से लेकर बी तक पोल की हाइट है, और बी से लेकर सी तक जमीन के ऊपर उसका शेडो है। क्वेश्चन में क्या दिया, हमको एक ऐसा एंगल कैलकुलेट करना है जिसमें पोल की हाइट h और इस पोल का जमीन पे शेडो यानी ये x, ये दोनों इक्वल है, ये कंडीशन दी है कि पोल की हाइट जो h है, ये हाइट h है, और इसका शेडो जो है x, दोनों इक्वल आना चाहिए, ऐसा एक एंगल। नेक्स्ट अगर ये दोनों इक्वल चाहिए, ये दोनों इक्वल, तो h अपॉन x का रेशो 1 चाहिए, मतलब अगर आप देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा मतलब थीटा का अपोजिट, थीटा का अपोजिट ये है, और थीटा का एडजेसेंट ये है, यहां पे आ जाएगा जैसे tan थीटा। सो क्वेश्चन में क्या दी, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ऐसा एंगल निकालना है, ठीक है, लाइक दिस, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, जिसको सन का एल्टीट्यूड यानी हाइट भी, क्योंकि नेचुरली अगर इसकी सपोज हाइट चेंज होती आएगी तो ये एंगल भी चेंज होगा। सपोज सन यहाँ पे एंगल, अगर इस सन यहाँ पे आ जाएगा एंगल चेंज होगा, ये सन और नीचे जाएगा एंगल और चेंज हो जाएगा, लाइक दिस। इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन
इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सन एल्टीट्यूड, क्योंकि हाइट, सन के हाइट के हिसाब से लाइक दिस, तो सन के हाइट के हिसाब से, या सूरज आसमान में कहाँ पे है, नीचे है कि ऊपर है, तो आपने देखा होगा जब सूरज नीचे रहता है सनराइज या सनसेट के टाइम में तो शैडो बहुत लंबे आते हैं, और जब सूरज ऊपर आएगा तो शैडो छोटा होगा। और सन 12 PM यानी दिन को, दोपहर को 12 बजे 12 PM वहां पे जब सूरज यहाँ पे रहेगा तो शैडो जीरो हो जाता, लाइक दिस, शैडो जीरो आ जाता। सो डिपेंडिंग अपॉन सन की पोजीशन, तो सपोज हमको क्या करना है, सन का एक ऐसा एंगल निकालना है जिस एंगल पर ये पोल की हाइट जितनी है उस पोल का शैडो भी उतनी, मतलब h इसकी हाइट है, शैडो x है, दोनों इक्वल, h इज इक्वल टू x। सो एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन tan cos का फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, सो का तो याद रखेंगे, सो का तो। साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये साइन का फॉर्मूला है सो, ये cos का फॉर्मूला है का, और ये tan का फॉर्मूला है तो, सो का तो, याद रखिए, सो का तो, इसे साइन cos tan का फॉर्मूला, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, पता है थीटा का अपोजिट यानी ए से लेकर बी तक, ए बी, और थीटा का एडजेसेंट मतलब बी सी, लेकिन ए बी क्या है, एच, हाइट ऑफ द पोल ए बी, और बी सी क्या है, एक्स। लेकिन कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है कि हाइट ऑफ द पोल एच और इसका शेडो एक्स दोनों इक्वल चाहिए, मतलब एच और एक्स इक्वल, यानी यहां पे भी आप एक्स की जगह एच लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या दिया है, जितना हाइट, जितना पोल का हाइट है उसका शेडो का विड्थ एक्स भी उतना ही है, यानी एच और एक्स इक्वल है। तो पता है एक्स और एच इक्वल है, तो एच और एक्स की वैल्यू जब इक्वल रहेगी उस वक्त एंगल क्या रहेगा। सो क्वेश्चन में क्या दिया, हमको एक ऐसा एंगल कैलकुलेट करना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन या सन एल्टीट्यूड, जिसमें हाइट ऑफ द पोल और पोल का शैडो, उसका विड्थ एक्स दोनों इक्वल आएगा। तो tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी h अपॉन x, लेकिन हमने x किया दोबारा x लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल, एक कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा एक्चुअली 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप टेबल जो दिए इसके पहले साइन कॉस tan का अलग अलग एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, वहां देखेंगे tan थीटा की वैल्यू 1 होती है tan 45 पे, tan थीटा की वैल्यू 1 होती है किस पे, कौन से एंगल पे, tan 45। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली 45। सो थीटा इज इक्वल टू 45, ये आपका आंसर ही आ गया। यानी जब भी आपको किसी भी चीज, सिर्फ पोल नहीं, किसी भी चीज का हाइट और उसका शेडो इक्वल चाहिए, ये तभी आएगा जब ये एंगल 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि tan थीटा अपोजिट यानी h, एडजेसेंट यानी x, लेकिन दोनों इक्वल चाहिए, h और x, यानी x की अगर हम h लिख सकते हैं तो h अपॉन x या h अपॉन h हो गया, वो कैंसिल हो गया 1, और tan थीटा का आंसर 1 आएगा। आप चेक करिए टेबल, tan थीटा का आंसर 1 तभी आएगा जब tan 45 होगा, tan 0 डिग्री पे 30 डिग्री 60 डिग्री पे 1 नहीं आएगा। सो दैट इज इक्वल tan 45। दोनों जगह देखिए tan tan है, तो आप अगर दोनों जगह सेम है tan tan, तो आप एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ थीटा यहाँ 45, दोनों जगह सेम। अगर यहाँ tan रहता है यहाँ cot रहता तो इक्वेट नहीं कर सकते। सो थीटा इज इक्वल टू 45, ये हमारा एंगल। यानी जब भी पोल का हाइट और पोल का शेडो जब इक्वल दोनों चाहिए, h और x इक्वल चाहिए, तो एंगल 45 डिग्री। अगर 45 से कम है तो भी दोनों इक्वल नहीं आएगा, 45 से ज्यादा तो भी इक्वल नहीं आएगा। दिस ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हमने। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक एरोप्लेन है स्काई में, इट इज फ्लाइंग एरोप्लेन, इसकी हाइट है जमीन से 210 मीटर इज गिवन। हाइट ऑफ एरोप्लेन या हाइट एट विच द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इज 210 मीटर, और ऊपर से यहाँ जो पायलट बैठा है, अब यहाँ नीचे नदी है, रिवर है, रिवर यहाँ से लेकर यहाँ तक नदी है। तो नदी का एक एंड ये है, एक एंड ये है। यहाँ पे जो पायलट है एक्चुअली या जो भी पैसेंजर्स रहेंगे, वो सपोज एरोप्लेन से एक नदी का एंड यानी रिवर बैंक, एक तरफ नदी का एक किनारा यहाँ देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 आ रहा, और दूसरा किनारा जब यहाँ पे देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 आ रहा। तो हमको इस नदी का विड्थ कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द विड्थ। सो क्वेश्चन कैसे है सीट, सो दिस इज एन एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर। सो एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर, यानी एक एरोप्लेन है जो जमीन से 210 मीटर ऊपर एक्चुअली फ्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पैसेंजर है
वो नदी के एक किनारे को यहाँ नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे देख रहे हैं डायरेक्शन, नीचे देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई भी एंगल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करेंगे, कोई भी एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में, तो इस डायरेक्शन में वो पैसेंजर देख रहा है, लाइन ऑफ साइट ये 45, लेकिन आपको बताया था अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 आएगा। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्क वैसे ही करना पड़ता है। सो यहाँ पे एक पैसेंजर है या पायलट, वो नदी के एक किनारे को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 आ रहा है, मतलब ये भी 45, और नदी के दूसरे किनारे को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए 60, ये सेम एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल आएगा। क्यों दोनों एंगल इक्वल, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो नीचे ग्राउंड है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो ये एंगल इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल रहते हैं, या ये एंगल दे आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल रहेगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर, द पायलट इन द प्लेन, ठीक है, ऑब्जर्व्स दिस one end of the river bank and angle of depression is 45. When the pilot observes the second end of the river bank, या नदी का एक किनारा देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, नदी का दूसरा किनारा देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60. फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन अगर देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी दो ट्रायंगल, यहाँ पे ये हाइट दिया था 80, यहाँ पे ये हाइट दिया 210 लाइक दिस। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC, तो दो ट्रायंगल है फिर से। सो नंबर 1 ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ये A से B सी लाइन वाला नहीं देख रहे, ये ट्रायंगल ABC, यहाँ tan 45, पर ये 45 का ये अपोजिट है 210, और ये 45 का एडजेसेंट है, इसको हमने लिया X। ये येलो कलर में एक्चुअली रिवर का वाटर शो गया, रिवर वाटर, यहाँ पे नदी है बताने के लिए। सो tan 45, सो ट्रायंगल ABC में tan 45 इज इक्वल टू, बताइए tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 45 का अपोजिट यानी ये है AB, दैट इज इक्वल टू AB जिसकी वैल्यू 210 ले सकते हैं, अपॉन 45 का एडजेसेंट BC इज इक्वल टू, सो AB यानी एरोप्लेन की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दैट इज 210 मीटर, सो दैट इज इक्वल 210 अपॉन BC को हमने डिनोट किया X से, X, और tan 45 की वैल्यू बहुत सिंपल वैल्यू 1 है, तो पता अगर ये 1 है यानी 210 अपॉन X इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा X इज इक्वल 210। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आई एम गिविंग द फिगर एंड द हिंट, पूरा कैलकुलेशन नहीं दे रहे, कैलकुलेशन जो भी कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करेगा स्टेप से, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। यहाँ से X की वैल्यू मिल जाएगी 210। जैसे ये ट्रायंगल ABC में हमने tan 45 यूज किया, वैसे ट्रायंगल ABD में tan 60, 60 का अपोजिट साइड ये है और 60 का एडजेसेंट साइड ये है, tan 60। तो इसका सेकंड टाइप ट्रायंगल ABD। सो सेम टाइप के क्वेश्चंस है एक्चुअली, इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी दो ट्रायंगल के बहुत सारे कर चुके, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सो ट्रायंगल ABD, यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू 60 का अपोजिट साइड वही सेम AB आएगा 210, और 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड ये Y है। 45 का अपोजिट 200 था, एडजेसेंट X था, 60 का अपोजिट 210 है, एडजेसेंट Y है, और tan 60 की वैल्यू है √3, यहां से Y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, Y इज इक्वल 210 अपॉन √3। यहां पे देखिए नीचे अंडर रूट वाला टर्म है, अंडर √3, तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि अंडर √3 इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी √3 से ऊपर भी √3 से। यू कैन डू द कैलकुलेशन, इस टाइप की कैलकुलेशन आपको कराया ऑलरेडी। तो एक बार आपके पास ट्रायंगल ABC tan 45 इज 210 अपॉन X, वहां से X आ गया, ट्रायंगल ABD tan 60 इज इक्वल 210 अपॉन Y, वहां से Y आ गया, एक बार X भी आ गया Y भी आ गया, दोनों को ऐड कर दे तो आपको रिवर का विड्थ मिल जाएगा। यू हैव टू कैलकुलेट विड्थ, फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, यानी रिवर का एक किनारा, रिवर बैंक, साहिल किनारा, रिवर नदी के किनारे को बोलते हैं, ठीक है, साहिल उर्दू में, दैट इज कॉल्ड एज रिवर बैंक। सो दिस इज पॉइंट C इज वन रिवर बैंक, पॉइंट D इज अनदर रिवर बैंक, यू हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर बैंक, विड्थ ऑफ द रिवर। तो CD जो है, CD आपको कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगल ABC से BC X आ जाएगा, ट्रायंगल ABD से BD Y मिल जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, आपको नदी का पूरी चौड़ाई, रिवर विड्थ,
यू विल गेट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, दोनों किनारे के बीच में नदी की कितनी चौड़ाई, यू विल गेट इट। सो दिस यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40। थैंक यू। यस, आगे क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43। ये सभी क्वेश्चन आसान है, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको बहुत सारे करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 ये 3 क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, इसके भी हिंट। सो क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या है, ये सीट, एक टावर है और एक चिमनी है। चिमनी मतलब जिसके थ्रू एक्चुअली जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में या पावर स्टेशन में आपने देखा होगा ऐसे चिमनीज रहती है, उससे धुआं बाहर निकलता, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते। इट यूज फॉर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स के बारे में भी कुछ मेंशन है। सो क्वेश्चन नंबर 41 है, एक टावर है, टावर ठीक है दिस, और बाद में ऐसे एक चिमनी है, दिस द चिमनी। ये चिमनी का टॉप है, ये चिमनी का फुट है, मतलब नीचे जो इसको क्या बोलेंगे, चिमनी का फुट, और ऊपर उसको क्या बोलेंगे, चिमनी का टॉप। वैसे ये टावर टॉप है और वैसे ये टावर फुट रहेगा, लेकिन टावर फुट की जरूरत नहीं यहाँ पे। सो दिस थिंग। सो क्वेश्चन में क्या दिया, टावर के टॉप से चिमनी, नेचुरली चिमनी ऊंची है, टावर के टॉप से चिमनी के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देख रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और वही टावर टॉप से चिमनी के फुट को देख रहे, हम नीचे देख रहे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, और ये टावर की हाइट दिया 40 है। ये टावर की हाइट अगर ये 40 है, ये लाइंस दोनों पैरेलल, तो ये भी 40 आ जाएगा, ये भी 40, लाइक दिस। हमको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब टोटल यहाँ पे जो इसकी हाइट है सपोज h, ये हमको कैलकुलेट करना हाइट ऑफ द चिमनी। नो हाइट ऑफ द चिमनी कैलकुलेट करने के लिए ये ऑलरेडी हमको मालूम ही है, टावर की हाइट 40 है, मतलब ये भी 40 है, ये 40, लेकिन x सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, x ये x जो है, और 40 और x दोनों को ऐड कर देंगे, यानी टावर की चिमनी की हाइट क्या रहेगी, h इज इक्वल टू 40 प्लस x। उसके लिए हमको x की जरूरत पड़ेगी, दिशा दी। सो ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक टावर है जिसके ऊपर खड़े रहते हैं, एक्चुअली टावर टाइप का। सो ये टावर है, ये टावर का टॉप है, ये टावर का फुट रहेगा, टावर के फुट की जरूरत नहीं है, टावर का टॉप ये है जहां से हम तो टावर के टॉप से चिमनी के टॉप को भी देख रहे और चिमनी के फुट को भी देख रहे। जब चिमनी के टॉप को देख रहे तो ऊपर देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, जब टावर के टॉप से चिमनी के फुट को देख रहे नीचे देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, लाइक दिस। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी दिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हमको ये टावर की हाइट दिया 40, अगर ये 40 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 40 आ जाएगा हमको, लेकिन पूरी चिमनी की टोटल हाइट निकालना है, उसमें से ये 40 है, बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है ए बी, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं x। फिर चिमनी की हाइट में क्या हो जाएगा, ये 40 और x दोनों ऐड होगा, h, ये हाइट इज इक्वल टू x प्लस 40 दिस। सो चिमनी की हाइट जो हमको कैलकुलेट करना है h, दैट इज इक्वल टू x प्लस 40, लाइक दिस। लेकिन इसके लिए हमको कैलकुलेट करना है दिस थिंग, इसके लिए हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से देखिए, दो ट्राइंगल है, एक ऊपर का ट्राइंगल है ABD और एक नीचे का ट्राइंगल है एक्चुअली BDC, ठीक है, दो ट्राइंगल्स है यहाँ पे टू अप्लाई। नंबर 1 फर्स्ट ट्राइंगल कौन, सपोज A से B, B से D, D से A, जिसमें एंगल 60 है, जिसमें एंगल क्या रहेगा 60। तो ये 60 का देखिए अपोजिट साइड रहेगा, 60 का अपोजिट, और बाद में 60 का एडजेसेंट साइड। इसकी वैल्यू हमने अज्यूम किया y है, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल ABD मतलब ऊपर का ट्राइंगल A से B, B से D, D से, आई एम अज्यूमिंग समझ में आ रहा है, ABD ये ट्राइंगल लाइक दिस। यहाँ पे tan 60 का इक्वेशन आएगा। सो tan 60 इज इक्वल टू, तो tan का फॉर्मूला अपोजिट, 60 का अपोजिट यानी AB हो गया, वो x हो जाएगा, और 60 का एडजेसेंट मतलब ये BD हो गया, AB अपॉन BD, दैट इज इक्वल टू। सो AB की वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया, x, ठीक है, x से कैलकुलेट, जिसमें 40 ऐड करने से टोटल हाइट आ जाएगी चिमनी की, तो हमको x, दैट इज इक्वल टू x। और BD की वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया, y, BD की वैल्यू अज्यूम किया y, x अपॉन y। और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है √3, tan 60 की वैल्यू √3। यहाँ से आपको x y का एक इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब इफ यू वांट तो आपको देखिए y कैलकुलेट नहीं करना है, x कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट नहीं करना है, ये y कैलकुलेट नहीं करना है, x कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट नहीं करना उसके इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिलेगा y का, y इज इक्वल टू x अपॉन √3, x अपॉन √3, ये y के इक्वेशन मिलेगा। ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, y इज इक्वल टू x अपॉन √3, दिशा एक इक्वेशन। वैसे दूसरा, पहला ट्रायंगल हमने लिया ABD, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे BDC। सो सेकंड ट्रायंगल BDC,
BDC। इसमें देखिए एंगल 30 है, 30 का देखिए अपोजिट साइड है, ये 30 का अपोजिट साइड जिसकी वैल्यू 40 मालूम है हमको, और ये 30 डिग्री का फिर ये एडजेसेंट साइड रहेगा जो y है। सो इन ट्रायंगल याद रखिए B से D, D से C, C से B, ये BDC नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, सॉरी यहाँ पे tan 30, फिर से 30 का अपोजिट क्या आ जाएगा BC जिसकी वैल्यू 40 है, BC 30 डिग्री का अपोजिट ये BC। तो ट्रायंगल कौन सा देखिए B से D, D से C, C से B, तो 30 डिग्री का अपोजिट ये BC है और ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और इसका एडजेसेंट BD 30 डिग्री का एडजेसेंट BD है, BC अपॉन BD इज इक्वल टू BC की वैल्यू 40 है, BC की वैल्यू 40 और BD की वैल्यू y, और tan 30 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√3, 1/√3। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से y क्या आंसर मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू 40 इंटू √3, y इज इक्वल टू 40 इंटू √3। बहुत सिंपल है, y की वैल्यू 40√3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 40√3, 40 इंटू √3, आपको आंसर मिल जाएगा x का। ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है। सो आई एम रिपीटिंग, सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक टावर है जिसके ऊपर कोई इंसान खड़ा हो सकता है, टावर, और एक चिमनी है, ये टावर का टॉप है, ये टावर का फुट रहेगा, ये चिमनी का टॉप है, ये चिमनी का फुट है, सॉरी ना, टावर के टॉप से चिमनी के टॉप को देख रहे, ऊपर देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और टावर के टॉप से चिमनी के फुट को देख रहे नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, और कोई भी एंगल हमेशा मेजर करेंगे किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये दोनों लाइंस, ये भी हॉरिजॉन्टल, दोनों लाइंस पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे 40 है, ये लाइंस पैरेलल, तो यहाँ पे भी 40 आ जाएगा, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये 40 है, यहाँ पे भी 40 आ जाएगा दिशा दी, और ये अज्यूम कि हमने y और ये अज्यूम कि हमने x, तो टोटल चिमनी की हाइट में 40 और x दोनों ऐड करना पड़ेगा, टोटल हाइट आ जाएगी h इज इक्वल टू x प्लस 40, तो x का जो आपको आंसर मिलेगा उसमें 40 ऐड करना पड़ेगा, तब आपको हाइट मिलेगा, तब आपको आंसर मिलेगा, ठीक, लाइक दिस हाइट ऑफ चिमनी। तो अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, टावर के टॉप से चिमनी के टॉप को देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60, टावर के टॉप से चिमनी के फुट को देख रहे हैं नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, ठीक है, लाइक दिस, और ये टावर की हाइट 40 दिया है, ये 40, ये भी 40, और ये x ये y, तो हमारे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABD यहाँ पे tan 60, tan इज अपोजिट x एडजेसेंट y, x अपॉन y, और tan 60 की वैल्यू √3, और दूसरा ट्रायंगल हमारा BDC नीचे का ट्रायंगल, यहाँ tan 30 का अपोजिट 40 है, ये 40 मीटर, जो टावर की हाइट 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, और इसका एडजेसेंट आ जाएगा y, सो 40 अपॉन y, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ से y की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 40√3, इसको यहाँ पुट कर दिया, आपको x का आंसर मिल जाएगा, जो x का आंसर मिलेगा उसको यहाँ पुट करना पड़ेगा, मतलब x में 40 ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ x का आंसर नहीं है, x में 40 ऐड करना पड़ेगा, तो हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द चिमनी। ना क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल दिया है कि पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से चिमनी की हाइट 100 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या ये चिमनी पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन की है, और अगर डिजाइन की है तो कौन सी मॉरल वैल्यू यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो हाइट ऑफ चिमनी 100 मीटर से ज्यादा आएगा, मतलब ये चिमनी पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन की हुई, एंड व्हाट दिस इंडिकेट्स कि हमको सबको मिलकर पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको सबको मिलकर पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट वगैरह बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे, इज इट क्लियर। सो चिमनी की हाइट, तो क्वेश्चन में दिया है कि पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से चिमनी की हाइट मिनिमम 100 मीटर, ताकि पूरा पॉल्यूशन ऊपर जाए, नीचे नहीं आए, लगे ऊपर 100 मीटर चाहिए, तो आपका आंसर चिमनी की हाइट 100 मीटर से ज्यादा आएगा, यानी ये चिमनी पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन की है, और कौन सी वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि हमको सबको मिलकर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल में मदद करना चाहिए, और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन नंबर 42 का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है, समुंदर के बीच में कहीं पे एक्चुअली एक आध जैसे छोटा सा आइलैंड जैसे रहता है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है, यहाँ पे क्या एक्चुअली लाइट हाउस है, जिसकी हाइट दिया 200 मीटर, लाइट हाउस की हाइट क्या दिया 200 मीटर। यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, वो एक शिप को इधर देख रहा, नीचे देख रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल मेजर करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस डायरेक्शन में देख रहा लाइन ऑफ साइड, इसके बीच का एंगल, लेकिन ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा हमेशा इक्वल। सो यहाँ पे समुद्र के बीच में एक आध आइलैंड में सपोज एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस में एक ऑब्जर्वर है, वो एक साइड, यानी ये दोनों शिप एक्चुअली दोनों, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इसके पहले आपने किया है कि दोनों शिप लाइट हाउस के सेम साइड पे है, तो फिर याला शिप भी यहाँ पे आ जाएगा और ऐसा ट्रायंगल फिगर आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है कि दो शिप जो है दे आर ऑन आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस, आइदर साइड मतलब लाइट हाउस के दो अलग अलग साइड में,
लाइक दिस। सो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि एक लाइट हाउस है और 2 शिप्स है और दोनों शिप्स लाइट हाउस के अलग अलग साइड में, दे आर ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस की हाइट दिया 200 मीटर। यहाँ से ऑब्जर्वर नीचे देख रहे हैं एक शिप को, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, ये और ये इक्वल आएगा, और दूसरी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये और ये दोनों इक्वल आएगा लाइक दिस, और इसकी हाइट 200। हमको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, ठीक है लाइक दिस। तो सपोज यूम कर रहे हैं कि दिस डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये सपोज डिस्टेंस B से लेकर C तक अज्यूम कर रहे हैं कि x है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। तो B और C के, D और C के बीच में, मतलब दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस y, ये दोनों ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। सो दिस इज अ क्वेश्चन कि समुंदर के बीच में एक आइलैंड है जिसमें एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस, और वहाँ पे एक ऑब्जर्वर, लाइट हाउस की हाइट दिया 200 मीटर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, 2 शिप है, वो लाइट हाउस के सेम साइड पे दोनों नहीं है। इसके पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों शिप एक ही साइड में थे, इसके पहले क्वेश्चन कर चुके आप। लेकिन यहाँ पे 2 शिप लाइट हाउस के आइदर साइड मतलब अलग अलग साइड पे, यानी अगर एक लेफ्ट में दूसरा कहाँ पे रहेगा, राइट में। तो ये शिप जो है इसको नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, ये शिप इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। दोनों शिप्स के बीच का हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है लाइक दिस, और लाइट हाउस की हाइट 200 मीटर। बहुत सिंपल एक्चुअली। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC लेंगे, ट्रायंगल ABC, यहाँ पे एंगल 45, tan 45 से क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 45 का अपोजिट 200 मीटर है और एडजेसेंट ये आ जाएगा x। वैसे यहाँ पे ये दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABD, यहाँ पे tan 60 का अपोजिट ही आ जाएगा लाइक दिस, और उसका एडजेसेंट ही आ जाएगा दिस साइड। ये बीच में पानी दिखा है, वाटर एक्चुअली, क्योंकि इट इज सी। यहाँ पे देखिए फिर से 2 ट्रायंगल। सो लेफ्ट साइड का ट्रायंगल कौन सा, ABC। सो ट्रायंगल ABC, A से B, B से C लाइक इसी शिप का, और यहाँ एंगल 45 है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा tan 45 इज इक्वल टू 45 का अपोजिट यानी AB, जिसकी वैल्यू 200 दिया है, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन इसका एडजेसेंट BC। AB की वैल्यू 200 है, AB की वैल्यू यहाँ पे देखिए 200, और एडजेसेंट BC को हमने x से डिनोट किया, ये x है, और tan 45 की वैल्यू होती 1। सिंपल यहाँ से आंसर ही आ जाएगा x इक्वल 200। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 200। मतलब लाइट हाउस से इसका डिस्टेंस क्या है। तो जब भी एंगल 45, ध्यान रखिए, जब भी एंगल 45 डिग्री रहेगा तो हमेशा अपोजिट वाला साइड और एडजेसेंट साइड इक्वल आएगा। ये 200 है ना, ये 200, ये भी 200 आ जाएगा एंगल 45 के लिए, बाकी एंगल के लिए नहीं। सो ट्रायंगल ABC, बाद में ट्रायंगल ABD, तो सेकेंड केस में ट्रायंगल ABD। यहां पे एंगल 60 है, tan 60, फिर से tan का फॉर्मूला तो वही, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 60 का अपोजिट यही है AB अपॉन एडजेसेंट इसका BD है, दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन y, और tan 60 की वैल्यू देखिए, tan 45 1 है, tan 60 की वैल्यू है √3। यहां से y की वैल्यू रहेगी 200 अपॉन √3, 200 अपॉन √3, ये y का आंसर आ जाएगा। ये y अब तब ये डिस्टेंस, और बाद में दोनों शिप के बीच, अगर लाइट हाउस और ये शिप के बीच का डिस्टेंस तो x आ गया, लाइट हाउस और ये शिप का डिस्टेंस y, लेकिन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो x और y दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों शिप का डिस्टेंस यानी DC, दैट इज इक्वल x प्लस y, दोनों को ऐड कर देंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो आई एम रिपीटिंग एक्चुअली, यहाँ पे समुंदर के बीच में सपोज एक आध आइलैंड है जहाँ पे एक लाइट हाउस बना हुआ है, एक्चुअली पानी में नहीं रहेगा वो, लाइट हाउस है, दिस इज द लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस में ऑब्जर्वर है, लाइट हाउस के दोनों अलग अलग साइड में, ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी क्वेश्चन मिलेगा ऑन सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस 2 शिप्स आर देयर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, तो ये शिप भी ये शिप दोनों एक ही जगह बनाना पड़ेगा, एक ही साइड में। लेकिन अगर दिया 2 शिप्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी अलग अलग साइड में, तो एक शिप लाइट हाउस के लेफ्ट में, दूसरी शिप लाइट हाउस के राइट में, तो ये शिप एक है, दैट इज 1 शिप। और यहाँ ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, ये भी 60 आएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और लाइट हाउस की हाइट 200 है। तो एक बार ट्रायंगल ABC लेंगे, tan 45 इज 200 अपॉन x, और tan 45 1 होते हैं, यहाँ से x का आंसर। और यहाँ पे एक बार ट्रायंगल ABD लेंगे, tan 60 इज इक्वल 200 अपॉन y, और tan 60 की वैल्यू √3 है, यहाँ से y की वैल्यू। और x क्या है, लाइट हाउस और शिप, ये शिप का डिस्टेंस, y क्या है, लाइट हाउस ये शिप का डिस्टेंस, लेकिन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ये है, तो x और y दोनों ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 42। आई एम होपिंग यू कैन डू द कैलकुलेशंस, ठीक है, ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 43. सो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है जस्ट इट कि दो पोल है, फर्स्ट पोल सेकंड पोल. क्वेश्चन में दिया फर्स्ट पोल सेकंड पोल, क्योंकि हाइट ऑफ फर्स्ट पोल निकालना है. फर्स्ट पोल इसलिए इसको मार्क किया हमने. तो सपोज ये फर्स्ट पोल है, ये सेकंड पोल है. फर्स्ट पोल सेकंड पोल दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर दिया. डिस्टेंस 15 मीटर. क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लिखा है, आप बुक में देख सकते डिटेल में. सो फर्स्ट पोल सेकंड पोल दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर. लाइक दिस. इसमें फर्स्ट पोल छोटा है, सेकंड पोल बड़ा है. क्यों? क्योंकि सेकंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है. पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे, डिप्रेशन मतलब नीचे. सो ना सिर्फ जो सेकंड पोल है, सेकंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहे हो तो नीचे देखना पड़ रहा. मतलब इसका मतलब जो सेकंड पोल है उसके टॉप से वो बड़ा है और फर्स्ट पोल का टॉप छोटा है, इसलिए नीचे देखना पड़ रहा. सो क्वेश्चन में क्या दिया? दो पोल है, फर्स्ट पोल सेकंड पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर. इसमें फर्स्ट पोल छोटा, सेकंड पोल बड़ा. कैसे पता चला? क्योंकि सेकंड पोल के टॉप से जब हम फर्स्ट पोल के टॉप को, सेकंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहे तो नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है. नीचे मतलब ये बड़ा है तो एंगल 30, तो ये एंगल इक्वल आएगा. सो हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसकी हाइट, फर्स्ट पोल की हाइट. सेकंड पोल की हाइट 24 दिया है, बताइए पूरे 24 है. सपोज इसकी हाइट है h, ये अगर h है तो ये लाइन पैरेलल, तो यहाँ पे आ जाएगा h, ये भी h, और टोटल 24 है. बताइए पूरा यहाँ से यहाँ तक 24 और ये h है, तो बचा कितना? 24 में से h को माइनस करेंगे, 24 माइनस h. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए. तो सपोज दिस इज ABC, ये पॉइंट A है, दिस इज A. सो आई एम रिपीटिंग. सो दो पोल है, फर्स्ट पोल सेकंड पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है. सेकंड पोल के टॉप से जब फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखना पड़ रहा, मतलब सेकंड पोल का टॉप ऊंचा है और फर्स्ट पोल का टॉप नीचा है, इसलिए नीचे देखना पड़ रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल 30 है, ये भी 30. हमको फर्स्ट पोल की हाइट h कैलकुलेट करना है. सेकंड पोल की हाइट दिया 24 मीटर, बट 24 है, ये h है. सपोज जूम करके कैलकुलेट करना है, ये h है, तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसलिए ये भी h आ जाएगा. पूरा यहां से यहां तक 24 है और ये है h, तो बताइए ये बचेगा कितना? 24 में से h को माइनस करेंगे, इतना बच जाएगा. इसलिए 24 माइनस h, a से लेकर b तक 24 माइनस h, और ये 15 मीटर. तो सिंपल देखिए tan 30. सो 30 डिग्री का अपोजिट, ये 30 डिग्री का अपोजिट है. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझना 24 माइनस h और ये 34 का एडजेसेंट. सो 30 डिग्री का अपोजिट 24 माइनस h और 30 डिग्री का एडजेसेंट ये. तो यहाँ पे एक ही ट्राइंगल, सिंगल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC. tan 30 इज इक्वल टू, सो tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो का तो 30 डिग्री का अपोजिट यानी AB, एडजेसेंट BC. AB की वैल्यू 24 माइनस h है, अपॉन BC की वैल्यू तो 15 दी है, और tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√3. सो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट में AB, एडजेसेंट में BC. अपोजिट ये 24 माइनस है. चाहे मशीन समझ में आ गया. ये टावर, सेकंड टावर की पूरी हाइट 24 मीटर दी है और फर्स्ट टावर की हाइट हमने अज्यूम किया h, तो ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल, इसलिए ये h है तो ये भी h आ जाएगा. तो ये 24 है, ये h है, तो बचा कितना? 24 में से h माइनस करेंगे, इट इज 24 माइनस h. इसे 30 डिग्री का अपोजिट 24 माइनस h, एडजेसेंट 15, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है. अच्छा, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा. 15 को यहाँ लाइए 1/√3 में, यू विल गेट 15/√3 इज इक्वल 24 माइनस h. तो h की वैल्यू चाहिए तो h को यहाँ लेके आ जाइए और 15√3 वहाँ पे. h इज इक्वल 24 माइनस 15/√3 इज इक्वल टू 24 माइनस, देखिए यहाँ पे अंडर रूट वाला टर्म है, तो 15/√3 अंडर रूट वाला टर्म सिर्फ 15 के नीचे. या अंडर रूट वाला टर्म हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी √3 से और ऊपर भी √3 से. यहाँ पे √3 मतलब √3 स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 15/3 5 बच जाएगा. 15 और ये 3 5√3, तो 24 में से 5√3 माइनस करना पड़ेगा, और √3 की वैल्यू 1.732. ऐसे में कर सकते हैं कैलकुलेशन, यू कैन डू इट. ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 43. यहाँ पे दो पोल है, फर्स्ट पोल सेकंड पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर दिया है.
और दिया है क्वेश्चन में सेकेंड पोल के टॉप से जब फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखना पड़ रहा, यानी सेकेंड पोल बड़ा है और फर्स्ट पोल छोटा है, इसलिए सेकेंड पोल के टॉप से जब देख रहे हैं फर्स्ट पोल के टॉप को तो नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। सेकेंड पोल की हाइट हमको दिया 24 मीटर, फर्स्ट पोल की हाइट हमको कैलकुलेट करना, सपोज ये h है, ये भी h हो गया क्योंकि लाइन पैरेलल, ये h हो गया, ये 24 है ये h, तो ये 24 माइनस h, तो सिंपल एक ही क्वेश्चन tan 30 आ जाएगी, विल गेट द आंसर। ओके, थैंक यू।